आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के जनपद पौड़ी सहित प्रदेश भर में एक बार फिर से राजस्व निरीक्षक व उप निरीक्षक अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये राजस्व निरीक्षक व उप निरीक्षक रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों को एकीकृत न किए जाने व समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। राजस्व निरीक्षक व पौड़ी तहसील अध्यक्ष विजय राम पंत ने बताया कि वे पिछले लंबे समय से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से लगातार विनम्र आग्रह करते आ रहे हैं कि प्रदेश सरकार इनकी मांगों में कोई ठोस निर्णय ले, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी अब तक उनकी जायज मांगों पर प्रदेश सरकार की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। इसके फलस्वरूप प्रदेश के सभी राजस्व निरीक्षक व राजस्व उप निरीक्षक हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अगर जल्द ही उनकी 4 सूत्रीय मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो वे अपनी हड़ताल को उग्र रूप देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्व परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो ये हड़ताल है ये क्रांतिकारिणी के आह्वान पे है। हमारा मेन मुद्दा ये है रजिस्ट्रार कानून और हमारे सुपरवाइजर कानून का एकीकरण का विरोध है। सबसे पहली मांग हमारी है, यदि वो एकीकरण हमें किसी हाल पे भी स्वीकार नहीं है और ये यदि वो एकीकरण करते हैं हमारा अभी शासन में प्रताल गई हुआ नहीं, अभी राजस्व परिषद ने शासन को भेज दिया है। यदि वो एकीकरण होता है तो हमारा आंदोलन उग्र होगा और जब तक वो करते हैं तब तक हमारी कलमबंद हड़ताल रहेगी। मांगे हमारे अन्य भी हैं, समान काम के लिए समान वेतन। एक वही पुलिस का दरोगा 4600 का ग्रेड पे ले रहा है और हमसे 2800 में वो गदागिरी का काम कराया जा रहा है, जो कि आज पहले से एक अंग्रेजों के ज़माने से प्रथा पे थोपी गई है, वो आज ऐसी चली जा रही है। उनके साथ किसी भी कार्य क्षेत्र में 4-4 सिपाही, यहाँ एक पटवारी है, सारा काम वो करेगा। तो हमारा इसका भी है कि समान काम के लिए समान वेतन। और पहले भी हमारे पक्ष में फैसला आया था हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा था कि पटवारी से या तो सुविधा दी जाए या तो मान्य ने कहा था इनसे ये कार्य हटा दिया जाए। आज तक वो कार्य हमसे नहीं हटा, जबरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है। आज देख लो आप हमारे क्षेत्र में फील्डों में कितने पद खाली हैं। हमारे जिले में लगभग आज की डेट में 90 पद खाली हैं और हम लोगों को तभी थोपा जा रहा है ये काम नहीं कई काम है। तो हमें ये एकीकरण, विशेषकर हमारी मांग एकीकरण की है, विरोध में है। एकीकरण हमें बिल्कुल भी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं हुआ। ये एक रजिस्ट्रार कानून 10 साल 12 साल में बनता है। हमारा फील्ड का जो सुपरवाइजर कानून है वो 30 साल और 35 साल की सेवा करने के बाद बनता है। वो एक अल्मोड़ा ट्रेनिंग करता है, पुलिस कार्य करता है। वो ये कह रहे हैं कि इसका एकीकरण कर दिया जाए। ये एकीकरण हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एकीकरण होता है तो हम इस आंदोलन को आगे और उग्र आंदोलन करेंगे। की विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम।